अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और हमेशा खुश रखे। रमज़ान का आखिरी अशरा चल रहा है और इस दफ़ा तो रमज़ान इतना जल्दी गुजरा है ना कि बिल्कुल भी पता ही नहीं चला। ऐसे लगता है कि अभी कल रमज़ान स्टार्ट हुआ था, हम इतने एक्साइटेड थे, सारे तैयारियां कर रहे थे कि रमज़ान स्टार्ट होने वाला है। और थोड़ी बहुत टेंशन भी थी कि किस तरह से सब मैनेज होगा, क्योंकि रूटीन तो ऑब्वियसली टफ़ ही होती है। लेकिन इतना जल्दी गुजरा है ना कि अब बस 2 से 3 रोज़े रह गए और ऐसे लगता है कि कल स्टार्ट हुआ था और आज ख़त्म हो गया, मिड वाला टाइम तो आया ही नहीं था। दुआ करती हूँ कि जितनी छोटी-मोटी इबादत जो भी हमने की, रोज़े रखे, अल्लाह ताला उसको कबूल करे और हमें अगले साल भी रमज़ान का महीना नसीब करे, ताकि हम लोग फिर अपने दिल से जितनी भी छोटी-मोटी एफ़र्ट कर सकते हैं अल्लाह ताला के लिए, रोज़ा रख सकते हैं, कुछ इबादत एक्स्ट्रा कर सकते हैं, वो कर सकें। उस तरह तो हम लोग जैसे मुसलमान होने के नाते हमें करना चाहिए, हम लोग नहीं कर सकते। मैं खुद भी बाज़ औक़ात सोचती हूँ कि इतनी हमारी बिज़ी रूटीन हो गया है, दुनिया के काम ऐसे हैं कि ख़त्म ही नहीं होते। सुबह से स्टार्ट होते हैं और रात तक बस कामों में इंसान लगा रहता है और नेक्स्ट डे दोबारा स्टार्ट हो, दोबारा से वही साइकिल स्टार्ट हो जाता है। जितनी हम लोगों को एज़ मुस्लिम मुझे लगता है कि इबादत करनी चाहिए, जितना अल्लाह ताला के लिए हमें थोड़ी-सी एफ़र्ट करनी चाहिए, हम लोग उस तरह नहीं कर पाते। लेकिन फिर भी जो थोड़ा बहुत टाइम निकाल लेते हैं, आजकल का जैसा दौर चल रहा है, तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि अगर अल्लाह ताला थोड़ी-सी तौफ़ीक भी दे देता है, तो वो भी एक बहुत बड़ी बात है। स्टार्टिंग के रोज़े तो चलो थोड़े से रूटीन सेट होने में गुजर जाते हैं, थोड़ा-सा आहिस्ता टाइम गुज़रता है, लेकिन जो आखिरी अशरा है वो तो इतना जल्दी गुज़रा है ना, उसका तो बिल्कुल भी समझ नहीं आई। और एक और चीज़ कि आखिरी अशरे में थोड़ी-सी रौनक भी ज़्यादा होती है। यहाँ पे है कि अल्लाह का शुक्र है कि स्टूडेंट्स के दिल में बहुत ज़्यादा एहसास है, सारे एक-दूसरे की इफ्तारी अरेंज करवा रहे होते हैं, मिल के सारे कर रहे होते हैं, तो उससे भी काफ़ी अच्छी रौनक लग जाती है, काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड हो जाता है। घरों में हम होते हैं ऑब्वियसली, घर की इफ्तारी को तो इंसान मिस कर ही रहा होता है, घर का रमज़ान तो हम लोग नहीं भूल सकते, क्योंकि वो जो घर की रौनक होती है, इफ्तार से पहले की रौनक, सारे मिल के इफ्तारी बना रहे होते हैं, मिल के इफ्तारी करते हैं, फिर उसके बाद तरावी का टाइम, ये वो बहुत ही एक अच्छा टाइम पीरियड होता है ना। लेकिन अब ऑब्वियसली वो वाला टाइम तो गुजर चुका है, अब हम लोग जब यहाँ पे हैं, तो हमें इस मोमेंट को ही सेलिब्रेट करना है। तो पहले तो स्टार्टिंग के जो साल थे उनमें थोड़ा सा हम लोग ऑकवर्ड फील करते थे, थोड़ा सा अजीब भी लगता था, घर को बहुत ज़्यादा मिस करते थे, समझ नहीं आता था कि किस तरह से ना हर चीज़ को लेके मैनेज करें। लेकिन अब यह है कि अब जब हमें काफ़ी टाइम हो गया, इधर अच्छे दोस्त भी बन गए, तो सारे मिल के हम लोग कोशिश करती हैं, जितनी भी फ्रेंड्स हैं, कि मिल के इफ्तारी बनाती हैं हम लोग। ऑब्वियसली क्लासेस की रूटीन इतनी टफ़ होती है, वापस आते हैं हमारी 5:30 क्लास ख़त्म होती है। जब क्लास से वापस आते हैं, पीछे इफ्तारी का टाइम तो बचता ही नहीं है, 6:15 से स्टार्ट हुआ था इफ्तारी का टाइम और अभी जाके 6:30 तक ना वो ख़त्म होना स्टार्ट हुआ है। तो हम लोग भाग दौड़ के इफ्तारी अरेंज कर रहे होते हैं, सारे मिलके इधर-उधर भाग रहे होते हैं, इतना अच्छा लगता है, वो भी एक अच्छी रौनक लग जाती है और उससे भी काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड हो जाता है। फिर उसके बाद फ़ौरन से हम लोग मगरिब की नमाज़ पढ़ते हैं, फिर हमारी नेक्स्ट क्लास होती है, उसी के लिए वहीं से साथ उठ के सारे चले जाते हैं। ये है कि अभी काफ़ी अच्छी रूटीन सेट हो चुकी है। आखिरी-आखिरी रोज़े चल रहे हैं, तो आपको पता है कि इस चीज़ का तो मुसलमानों में थोड़ा बहुत एहसास होता ही है। स्टूडेंट्स एक-दूसरे को इफ्तारी भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। आए दिन हम लोगों को कहीं न कहीं से इफ्तारी आ ही जाती है, तो वो भी काफ़ी अच्छा लगता है ना कि चलो हम लोग अपने कंट्री से दूर हैं, ये ऑब्वियसली मुस्लिम कंट्री नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे अगर रहने वाले सारे मुसलमान हैं, तो वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ये भी एक काफ़ी अच्छी चीज़ होती है ना। इसी तरह मेरी फ्रेंड ने भी इफ्तारी अरेंज की थी। लास्ट ईयर भी मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें उसने एक ग्रैंड इफ्तार पार्टी अरेंज की थी। उसमें तो उसने हमारी क्लास की जितनी भी गर्ल्स थी ना उनको इनवाइट किया था। लेकिन अब इस तरह से यहाँ पे हो गया कि स्टूडेंट्स इतने ज़्यादा हो गए कि हम लोगों को बिल्कुल भी जगह नहीं मिलती। रूम्स तो इतने स्पेशियस होते ही नहीं हैं कि आप रूम्स में सबको इन्वाइट करके वहाँ पे एक प्रॉपर इफ्तार अरेंज किया जाए। और बाकी जैसे कॉरिडोर्स होते हैं वहाँ पे भी पहले तो रूम्स खाली थे, वहाँ पे हम लोग कुछ ना कुछ करके ना मैनेज कर लेते थे। लेकिन अब स्टूडेंट्स इतने हो गए कि अब हर रूम में कोई ना कोई बच्चा है, तो हम लोग ऐसे रूम्स के आगे बैठ के तो इफ्तारी अरेंज नहीं करवा सकते, क्योंकि उन्होंने बाहर निकलना होता है, क्लासेस का टाइम होता है, इधर-उधर जाना होता है, तो इस तरह से सारे बाउंड हो जाते हैं। फिर इस दफ़ा हम लोगों ने यही सोचा कि मेरी फ्रेंड ने जब अरेंज करवानी थी इफ्तारी, तो हमने यही सोचा कि चलो बॉक्सेस बना के, प्लेट्स वगैरह बना के ना हम लोग रूम्स में ही डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इससे ये हुआ कि चलो अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छे से हर चीज़ टाइमली मैनेज हो गई थी और जितनी भी चीज़ें थी हम लोगों ने कोशिश किया था कि मार्केट से जाके एक दिन पहले ही ले
जाएँ, लास्ट डे पे ना रखें। बाकी कुछ जो थोड़ी बहुत चीज़ें होती हैं जैसे ब्रेड होगी या वेजिटेबल्स जिनका हमें था कि ये ख़राब ना हो जाएँ, वो फिर हम लोगों ने ना 1 डे डिलीवरी से ऑर्डर कर ली थी। यहाँ पे ये भी एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है ना कि आप लोग 1 डे डिलीवरी से 1 दिन ऑर्डर करें, नेक्स्ट डे आपको वो चीज़ें रिसीव हो जाती हैं। तो वो भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो कि आप लोग यहाँ पे अवेल कर सकते हैं कि जैसे ही आपको कोई चीज़ चाहिए आप लोग फ़ौरन मार्केट नहीं जा सकते, तो पिछले दिन रात को आप लोग ऑर्डर कर लें, नेक्स्ट डे सुबह आपको वो चीज़ डिलीवर हो जाएगी। तो चाइना में ये सिस्टम बहुत अच्छे हैं। फिर मुझे बनानी थी चिकन ब्रेड, उसकी मैंने तैयारी कर ली थी, वो मैंने बना ली थी और अल्लाह का शुक्र है कि इतनी मज़े की बनी थी ना कि सबको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है। मैंने फ़र्स्ट टाइम ही ट्राई की थी, लेकिन फ़र्स्ट टाइम में ही वो बहुत ज़्यादा अच्छी बनी थी, बहुत मज़े की बनी थी। मोस्टली तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारे जो फ्रेंड्स हैं, हमारा ग्रुप है, हम लोग मिल के ही इफ्तारी कर रहे होते हैं। लेकिन फिर कुछ दिन ऐसे होते हैं कि जब रूटीन ऐसी हो जाती है कि हम लोग प्रॉपर्ली उस चीज़ को अरेंज नहीं कर पाते या कोई फ्रेंड है वो कहीं और इनवाइटेड हो, तो फिर हम लोग अपनी अपनी इफ्तारी भी कर लेते हैं। तो ये इस दिन मैंने अपनी इफ्तारी खुद ही कर ली थी। तो ये है कि फिर उसके बाद मेरी क्लास थी, फ़ौरन से मैं रेडी होकर क्लास के लिए चली गई थी। बाकी ये है कि इस दफ़ा का रमज़ान अल्लाह का शुक्र है कि पहले मुझे थोड़ी सी टेंशन थी स्टार्टिंग में कि पता नहीं किस तरह से मैनेज होगा, क्या होगा। कि इस दफ़ा ना मैंने आपको जो मेरी लास्ट वीडियो है उसमें आपके साथ शेयर भी की है कि हमारी रूटीन बहुत ज़्यादा टफ़ थी। सुबह 8 से क्लास स्टार्ट हो के रात 9 बजे तक थी ना कंटिन्यूसली, तो बहुत टफ़ रूटीन थी। मुझे फ़िक्र थी कि किस तरह से मैनेज होगा, लेकिन अल्लाह ताला इतना करम कर देता है ना कि हर चीज़ इतने अच्छे से मैनेज हो जाती है। बल्कि मुझे लगता है कि नॉर्मल रूटीन से ज़्यादा ना रमज़ान में आपकी हर चीज़ अच्छे से मैनेज हो रही होती है और अल्लाह ताला आपको इतना नवाज रहा होता है कि आप लोग खुद हैरान होते हैं कि ये क्या हो रहा है ना। बस हर हाल में मैं कहती हूँ कि हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, अल्लाह ताला पे ट्रस्ट करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला की जहाँ से मदद आती है ना वहाँ से इंसान सोच भी नहीं सकता। तो मेरा तो इस चीज़ पे बहुत बिलीव है कि आपने किसी भी चीज़ की बिल्कुल भी कभी भी टेंशन नहीं लेनी। जैसे भी हालात हों, जो भी टेंशन हो, जो भी फ़िक्र हो, बस अल्लाह ताला पे छोड़ दें, अल्लाह ताला पे ट्रस्ट करें। फिर आप आगे देखें कि अल्लाह ताला कैसे-कैसे वसीले बनाता है, कैसे-कैसे आपको हर हालात से निकालता है और बेहतरीन की तरफ आपको लेके जाता है। यही थी मेरी आज की वीडियो। होप सो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और दुआ करती हूँ कि जो हम लोगों ने इबादत की, छोटी-मोटी अपनी तरफ से एफ़र्ट की, थोड़ी बहुत अल्लाह ताला के लिए कोशिशें की, वो अल्लाह ताला हम सब की अपनी बारगाह में कबूल करे और अगले साल भी हमें तौफ़ीक दे, बल्कि इससे ज़्यादा अच्छे से हमें तौफ़ीक दे कि हम अल्लाह ताला के लिए थोड़ा-सा कुछ कर सकें। बाकी होप सो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब लाज़मी कर लें। बेल आइकन को भी मस्ट प्रेस कर लिया करें ताकि कोई भी न्यू वीडियो आया करे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे और कोई भी न्यू आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हुआ करे। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक न्यू वीडियो में आपके साथ मिलूँगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और अपना भी ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।